आज देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होगी और आज ही उसके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्ण और विपक्षी गठबंधन ने रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों के बीच है उपराष्ट्रपति पद को लेकर बड़ा मुकाबला। अब देखिए, सबसे पहले जानिए उपराष्ट्रपति पद को लेकर क्या क्या ताज़ा अपडेट हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से इसे समझते हैं। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। उनकी निगरानी में तमाम जो कार्य हैं वो होंगे। और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कमरा नंबर F101 वसुधा में होगा और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी देखने को मिली। पीएम मोदी कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे वोट डाल सकते हैं, तो पीएम मोदी सुबह 10 बजे अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग शाम 6 बजे से शुरू होगी और ये देखना होगा कि कौन आगे होगा। पूरी देश की जो निगाहें वो इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह तक आ सकता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा या फिर विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी की ही मजबूत दावेदारी है। इसको समझने के लिए आपको इस चुनाव का अंक गणित समझना होगा। अंक गणित के हिसाब से अभी तक एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 263 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। ये अंक गणित अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आज काम आएगा। देखना होगा किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होगा, हल्का होगा। मौजूदा समय में राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट खाली है, तो उस लिहाज से इसका भी जो असर है इस चुनाव पर पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल 781 जो सांसद है वो मतदान के लिए अधिकृत हैं और ये इसको लेकर देखना होगा कि ये किसको वोट करेंगे, कौन किसकी पसंद बनेगा। 4 राज्यसभा सांसद वहीं बीआरएस वाली और 7 राज्यसभा सांसद वाली बीजेडी और 1 लोकसभा। इसी के साथ 2 राज्यसभा सांसद वाली श्रोमणी अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनावों में वोटिंग नहीं करने का फैसला किया है। ये उनका जो फैसला अपने आप में काफी बड़ा माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनावों में मतदाता सांसदों की संख्या 767 हो सकती है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव का जो अंक गणित है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकसभा के 543 और ये अपने आप में संख्या बल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की जो प्रक्रिया है वो विशेष होती है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला जो कागज़ भी खास होता है और जिस पेन का इस्तेमाल होता है उसकी स्याही भी विशेष होती है। कैसे डाले जाते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान, अब इसको भी समझ लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत गुप्त होगा और इसको लेकर जो पूरी मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है मतदान की वो बेहद विशेष होती है। सफेद मतपत्रों पर सांसद विशिष्ट स्याही वाले पेन से मतदान करेंगे और इसी के साथ जो सांसद है वो उम्मीदवारों के नाम के सामने पेन से प्रथम या द्वितीय जो वरीयता है वो अंकित करेंगे। कौन किसकी पहली पसंद है, दूसरी पसंद है, ये जो सांसद है वो बताएंगे। पेन के जरिए लिखकर डाक मतपत्र का इस्तेमाल केवल प्रिंटिव डिटेंशन में बंद सांसद जेल प्रभारी के प्रमाण पत्र के साथ होता है। अब देखिए, मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत गुप्त भी रखा जाएगा। एक बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो जाता है तो फिर मतों की गिनती की जाती है। जैसा उपराष्ट्रपति चुनाव खास होता है उसी तरह मतों की गिनती भी खास होती है। अब ये किस तरह से खास है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, जितने भी वोट डाले जाते हैं उनमें सबसे पहले वैध जो मत हैं वो छांटे जाते हैं, यानी कि जो वैध मत होते हैं वो कितनी संख्या है में इस पर पूरी नज़र होती है। उसके बाद वैध मतों में पहली प्रायोरिटी वाले जो वोटों को गिना जाता है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस पे नंबर में फर्स्ट की प्रायोरिटी होती है। यदि कोई उम्मीदवार को कुल वैध मतों की 50% से अधिक वोट मिल जाते हैं तो उसे विजय मान लिया जाता है। यानी कि पहले नंबर पर जो भी प्रेफरेंस में रहता है तो उसे 50% से ज़्यादा अगर वोट मिलते हैं तो वो यहाँ पर आगे रेस में हो जाता है। अगले पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। अगर पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। तो पहले दूसरे नंबर पर कौन किसकी प्रेफरेंस बन रहा है इस पर भी काउंटिंग होती है। उसके वोटों को अगली प्राथमिकता के अनुसार दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसी उम्मीदवार को बहुमत
नहीं मिल जाता और इस लिहाज से एनडीए की जो रेस है वो आगे नजर आ रही है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतेगा, इसका जवाब आज देर रात तक मिल सकता है। जहां एक तरफ एनडीए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं विपक्षी गठबंधन क्रॉस वोटिंग से उम्मीदें लगाए बैठा है। दोनों पक्षों के क्या दावे हैं और क्या इरादे हैं, अब ये भी जान लिए। देखिए, हम सब लोग पहुंच के वोट करने वाले हैं। आपको पता है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है देश के लिए, लेकिन अंत में क्या बताऊं, आपको पता है गिनती कैसी चल रही है अभी, तो मैं क्या बताऊं, कल देखेंगे। देखिए, हम गणित को देखें, हम सांसदों की मानसिकता को देखें, हम एनडीए के प्रार्थी को देखें और उसके बाद इस तरह की बातें करें। लाख वर्क गिरे, लाख आंधियां चले, फूल खिलते हैं, फूल खिलते रहेंगे। जहां तक एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का सवाल है, तो बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि गणित कहता है कि संख्या हमारे साथ है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा संख्या बल के आधार पर देखें तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 391 के आसपास आता है। ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि इन चुनावों में अंकगणित किसके पक्ष में देखने को मिल रहा है, यानी कि कौन सा जो पक्ष है, एनडीए या विपक्षी गठबंधन आगे चल रहा है। सांसद की मौजूदा जो स्थिति है, देखिए बहुमत 391 वोट और कुल जो वोट है सांसदों की जो संख्या है वो 782 है। लोकसभा की बात करें तो 542 और जो सांसद हैं और एक सीट यहाँ पर खाली है, इसको लेकर भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया गया था। कुल जो सीट है 543 है, एक सीट खाली है। अब देखिए, राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति है। एनडीए की बात करें तो 442 सांसद है, बहुमत से 31 सांसद ज्यादा हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए इस लिहाज से आगे है। विपक्षी गठबंधन यानी कि आईएनडीआईए की बात करें 312 है सांसद और बहुमत से ये 89 जो सांसद है कम है। पर इस लिहाज से तमाम जो विपक्षी नेता है वो कह रहे हैं कि दावेदारी वो मजबूती से पेश कर सकते हैं, उन्हें पूरी होप है, उम्मीद है, पर ये देखना होगा कि कैसे होगा। देखिए, लोकसभा की बात करें तो ये जो सांसद हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे।